गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th में साइंस पोर्शन की बात करेंगे। बेटा साइंस में कि कौन कौन से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ने हैं ताकि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं वो बिल्कुल कंफर्म हो जाए। इनके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए इस वीडियो में बेटा मैं आपको टोटल 16 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने क्वेश्चन बताऊंगा बेटा? 16। अगर आप इन 16 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं 16 में से कोई एक क्वेश्चन आपको, कोई दो क्वेश्चन आपसे इनमें से मिलेंगे। जैसे हमने जो पेपर को बनाया है उसका देखो शेड्यूल कुल मैंने ऐसे किया है बेटा कि आपको पता है कि आपकी जो साइंस है वो 3 पार्ट में होती है। एक तो होती है बेटा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और एक होती है जीव विज्ञान। तो इस वीडियो में बेटा मैंने भौतिक विज्ञान में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का उसको, केमिस्ट्री में जो रसायन विज्ञान में आपको 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसकी बात की है। दोनों ही सब्जेक्ट में मैंने बेटा 8-8 क्वेश्चनों को छांटे हैं या 8-8 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अगर आप इन दोनों 16 क्वेश्चनों को कर लेते हैं, 8 फिजिक्स के और 8 केमिस्ट्री के, तो आपके इन 16 क्वेश्चनों में से बिल्कुल 14 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे कि आपके 14 नंबर बिल्कुल बोर्ड में बिल्कुल फिक्स है। साइंस में ये नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी मैंने क्वेश्चन आपको शेड्यूल किए हैं बेटा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको बना के दिए गए हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में 2019 से लेकर के 2023 तक पूछे गए। मैंने उन सारे क्वेश्चनों को इन वीडियो में कवर किया है बेटा जो 2019 से लेकर के 2023 तक बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो टोटल 16 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इन 16 क्वेश्चनों से आपके बिल्कुल 14 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही वहां कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं बेटा उन क्वेश्चनों की बात करते हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। तो देखिए हम बात करें अगर क्लास 10 साइंस में बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स की। 29 फरवरी के पेपर में 100% यही आना है। 29 तारीख को जो आपका पेपर होना है बेटा उसमें 100% श्योर है कि यही चीज आपसे पूछी जाएगी। तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, तो पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से आप तैयारी करिए बेटा कि सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा तो बोर्ड में ये क्वेश्चन 2001 में, 3 में, 9 में, 13 में, 17 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है एथिल एल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियां का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब जो एथिल एल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियां हैं उनको रासायनिक समीकरण देते हुए आपको उस पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोर्ड के ये क्वेश्चन 2002 में, 3 में, 5 में, 8 में, 9 में, 13 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। अगला अगर आपको तैयार करना है बेटा तो अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा तो ये आपके एग्जाम में 2007 में, 8 में, 13 में, 16 में, 18 में और 22 में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा, तो अगला क्वेश्चन है आपका बेटा अम्ल तथा क्षार तथा लवण की परिभाषा दीजिए। अम्ल तथा क्षार तथा लवण की आपको परिभाषा लिखना है, तीनों की, तथा उदाहरण भी लिखना और उसके क्या लिखना है बेटा, उदाहरण को भी लिखना है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बेटा 2001 में, 5 में, 8 में, 13 में, 16 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विरंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है बेटा इसमें आपको क्या तैयार करना है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, मतलब विरंजक चूर्ण बनाने की जो विधि है उसको लिखिए। तथा इनके
भौतिक गुण और जो उसके प्रमुख भौतिक गुण हैं उनको लिखना है, रासायनिक गुणों को लिखना है और उसके प्रमुख उपयोगों को लिखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो 2002 में, 6 में, 13 में, 18 में, 19 में और 22 में बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7 मार्क्स में। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें बेटा तो वो है आपके सामने बेकिंग पाउडर। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपके सामने बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, याद रखना बेटा, बेकिंग पाउडर का नाम खाने का सोडा भी होता है। अब इसका रासायनिक नाम लिखना है कि बेकिंग पाउडर या खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है एवं अणुसूत्र क्या है और इसका अणुसूत्र क्या है, इस बात को भी आपको लिखना है। इसको बनाने की विधि, अब ये कैसे बनता है इसकी विधि को लिखना है, एवं दो भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण समीकरण भी लिखना और इसके दो भौतिक गुणों को लिखना है और कुछ रासायनिक गुणों को के समीकरण को भी लिखना है आपको। ये क्वेश्चन 2007 में, 8 में, 13 में, 16 में, 19 में और 23 में बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा तो वो क्वेश्चन है आपके सामने बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो वो क्वेश्चन है आपके सामने कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है तथा अनुप्रयोग लिखिए और उसके आपको अनुप्रयोग लिखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और उसके प्रमुख उपयोगों को लिखना है। तो देखिए विद्युत रासायनिक, ये क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो ये 2005 में, 6 में, 8 में, 11 में, 13 में, 16 में, 18 में और 22 में बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। अब हम केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको तैयार करना है, वो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं को नाम लिखना है और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखना है, उनका संगठन यानी कि सूत्र और कौन सी धातु उसमें कितने % मिली होती है और उसके प्रमुख उपयोगों को लिखना है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बोर्ड में बेटा 2002 में, 3 में, 5 में, 9 में, 11 में, 13 में, 16 में, 18 में, 19 में आपसे पूछा जा चुका है। तो ये जितने भी मैंने आपको 9 क्वेश्चन बताए बेटा, अगर आप इन 9 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके केमिस्ट्री के पोर्शन से जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो इन्हीं 9 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे बेटा भौतिक विज्ञान के 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय जो आपको तैयार करना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आपको तैयार करना है बेटा फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तथा बाएं हाथ का नियम, इन दोनों नियमों को आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बेटा तो ये क्वेश्चन 2001 में, 3 में, 7 में, 13 में, 16 में, 19 में और 22 में बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। अगर सेकंड हम क्वेश्चन की बात करें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो क्वेश्चन है बेटा समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र का निगमन करना है। यानी कि जो प्रतिरोध होता है बेटा उसको समांतर क्रम में लगाएंगे तो उसके सूत्र का निगमन करना है और श्रेणी क्रम में लगा के उसके तुल्यांकी प्रतिरोध का निगमन करना है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कैसे करना है। ये 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में, 13 में, 17 में, 19 में और 22 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा जा चुका है बेटा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन भी आरेख खींच कर कीजिए। ओम का नियम आपको लिखना है और इसका सत्यापन करना है बेटा आरेख को खींच करके। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर हम बात करें इसके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से बेटा 2009 में, 11 में, 13 में, 16 में, 17 में, 18 में और 22 में पूछा जा चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन की तो वो क्वेश्चन है आपका बेटा वर्णन कीजिए कि वर्ण विक्षेपण की तथा उदाहरण देकर समझाइए। आपको वर्ण विक्षेपण को वर्णन करना है कि क्या होता है और उदाहरण की सहायता से इसको समझाना भी है कि वर्ण विक्षेपण क्या चीज है। ये क्वेश्चन की अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बात करें तो 2001 में, 3 में, 7 में, 13 में, 16 में, 19 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके भागों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये एवरी ईयर्स आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है तथा इसके भागों का भी वर्णन करना है कि इसके प्रमुख कौन कौन से भाग हैं।
अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आपसे 2001 में, 3 में, 7 में, 13 में, 16 में, 19 में और 22 में पूछा जा चुका है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बेटा कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। नामांकित किरण आरेख खींचना है बेटा, पहला बात उसका किरण आरेख बनाना है किसी विद्युत जनित्र का, किसका बेटा, विद्युत जनित्र का, और उसका मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि को स्पष्ट करना है कि उसका सिद्धांत कौन सा है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है और वो किस तरह से अपने कार्य को करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 2001 में, 3 में, 7 में, 13 में, 16 में, 19 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको तैयार करना है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। कि विद्युत मोटर का आपको नामांकित आरेख खींचना है। विद्युत मोटर का क्या खींचना है बेटा, नामांकित आरेख खींचना है, इसका सिद्धांत लिखना है तथा कार्य विधि को स्पष्ट कीजिए, तथा इसकी जो कार्य विधि है उसको आपको स्पष्ट करना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र और उसका सिद्धांत और कार्य विधि को स्पष्ट करिए। क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बेटा 2002 में, 3 में, 5 में, 6 में, 8 में, 13 में, 16 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के बेटा लास्ट क्वेश्चन की, जो आपको फिजिक्स में लॉन्ग आंसर में तैयार करना है बेटा। वो है आपके सामने बेटा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। कि जो फैराडे जी थे उनके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बेटा, तो ये क्वेश्चन आपसे 2006 में, 8 में, 12 में, 18 में, 19 में और 22 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा जा चुका है। तो इस देखिए बच्चा, अगर आज के इस वीडियो में बताए गए आप इन 16 के 16 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा वो इन्हीं 16 में से पूछा जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन से। हाँ, बायो का पोर्शन बचा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा कि बायो में कौन कौन से पॉइंट है या कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। इसी तरह से आपको बहुविकल्पी और शॉर्ट आंसर की भी एक वीडियो बना दी जाएगी। केवल इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ें और आपके बोर्ड में साइंस में 95+ मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। बस इन्हीं क्वेश्चनों को फोकस करिए। अब तक अगर कुछ नहीं पढ़ा तो बस इतना को आपको पढ़ना है बस। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए काफी मददगार साबित हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।